हम बोले थे टैक्स में छोटा छोटा चैप्टर जो है उसको किया जाएगा। जो बच्चे कुछ हेड्स पढ़े हैं उनको ज्यादा कंफर्ट फील होगा इन चैप्टर्स में। इनकम क्लब होने की बात होगी, टोटल इनकम एंड टैक्सेबल लायबिलिटी। अरे नहीं, पहले क्लबिंग पढ़ेंगे। तेज नहीं मिला। क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर पेज नंबर क्या है? हाँ जी, मैंने क्लबिंग ऑफ इनकम है 405 लिखा हुआ। रुको रुको, इसी में चैप्टर वाइज किया। क्लबिंग की बात होगी, मतलब क्या है सर? किसी और का इनकम एसएससी के इनकम में क्लब हो जाएगा। जैसे मान लो मिस्टर ए का बेटा मास्टर ए, उसके नाना उसके नाम पे एफडी करके गए 50 लाख का, उस पर मास्टर ए को इंटरेस्ट मिलता है। मास्टर ए तो माइनर है, वो इनकम क्लब कर दिया जाएगा पेरेंट के इनकम में, चाहे मिस्टर ए या मिसेज ए, डिपेंड करता है कंडीशंस पर। तो दूसरे का इनकम क्लब हो रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या पढ़ने जा रहे हैं? यहाँ पढ़ेंगे स्पाउस, जीवन साथी का इनकम क्लब होना, माइनर चाइल्ड का इनकम क्लब होना, ये सब इसमें पढ़ना है। जनरली एसएससी इज टैक्सेबल ऑन इनकम ऑन एक्रूइंग ऑन हिम। जनरली टैक्स हम लोग किस इनकम पर देंगे? जो हम खुद कमाए हैं। बोलो हाँ या ना। कोई और कमाया है उसकी इनकम पे टैक्स तुम दोगे? नहीं, जनरली ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन इस चैप्टर में कुछ सिचुएशंस आपको बताए जाएंगे जहां पे दूसरे के इनकम को आपके इनकम में क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, क्लब कर दिया जाएगा। ए बाबू स्विच ऑन करना। तो जो चैप्टर पढ़ाएं उसका नोट्स उसी दिन बना ही लिया करो। AS1 का बना ये आशीष जी, क्या बात कर रहे हो तुम? सच में देखा कॉपी? घर वाला कॉपी पे है? लिखा है? क्या बात, बहुत अच्छे आशीष। तुम सूरज, सॉरी तुम लिखे हो बाबू, करण लिखे हो घर वाला कॉपी में? मुजस्सम जी लिखे हो? तुम तीनों लिखी हो? चलो अच्छी बात।
इसको भी आज के आज लिख लेना, जो हम इम्पोर्टेंट बात बोलेंगे वो बस लिखना है, सारा कथा कहानी नहीं लिखना है, नोट हमेशा स्मार्टली होना पड़ेगा। तो नॉट लायबल टू इनकम फॉर अदर पर्सन, हाउएवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन इन द अबव रूल। जनरली हम लोग अपने इनकम पर टैक्स देते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस हम लोग देखेंगे जब आप किसी और की इनकम पर भी टैक्स देंगे। जो सेक्शन 60 से 64 है, सेक्शन 60, 61, 62 और 63 और 64, ये 5 सेक्शन जो है वो क्लबिंग की बात करेगा। जैसे बात करेगा प्रोविजन क्लबिंग ऑफ इनकम, वेदर एसएससी में बी टैक्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ इनकम एक्रूड अदर पर्सन, सर्टेन इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड शैल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट, वही चर्चा की है। माइनर चाइल्ड का इनकम, इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू स्पाउस फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, बिना पर्याप्त कंसिडरेशन के आप अपने जीवन साथी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, या हाउस प्रॉपर्टी का, अगर हाउस प्रॉपर्टी करे तो हाउस प्रॉपर्टी में चला जाता है, बाकी और कोई चीज करे तो वो आपका आ जाएगा किसमें, क्लबिंग ऑफ इनकम में। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि किसी और का इनकम क्या हो रहा है, बोलो, क्लब हो रहा है। जैसे देखने को मिला ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट्स, सेक्शन 60, रिवोकेबल ट्रांसफरेबल ट्रांसफर, रेम्युनरेशन टू स्पाउस 64 सबसेक्शन 1, इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू स्पाउस, इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, कन्वर्जन ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू एचयूएफ प्रॉपर्टी। ये सब टॉपिक जो है हम लोग को पढ़ना है क्लबिंग में। जनरल रूल क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टू बी क्लब्ड, द इनकम व्हिच इज टू बी क्लब्ड शैल बी फर्स्ट कंप्यूट इन द हैंड्स ऑफ रिसिपेंट। जैसे मान लो मिसेज ए का इनकम क्लब करना है मिस्टर ए में, तो पहले मिसेज ए के हैंड में उसको पहले निकाल लो। मिस्टर ए है, मिसेज ए, मिसेज ए का कोई इनकम क्लब होना है किसमें, मिस्टर ए, तो पहले वो मिसेज ए के हैंड में निकाला जाएगा। ऑल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू सच इनकम शैल बी अलाउड एज पर द रिस्पेक्टिव प्रोविजन वगैरह वगैरह। जैसे मान लो मिसेज ए का हाउस प्रॉपर्टी का इनकम मिस्टर ए में क्लब होना है, तो मिसेज ए के हाउस प्रॉपर्टी का इनकम पहले निकाला जाएगा, तो उसमें जो डिडक्शन वगैरह, स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह जो है वो सब दिया जाएगा, तब जो फाइनली इनकम आएगा वो क्लब किया जाएगा किसमें, मिस्टर ए में। क्लबिंग हेड, इनकम शैल बी फर्स्ट कंप्यूटेड इन द हेड्स ऑफ रिसिपिएंट, देन क्लबिंग शैल बी मेड हेड वाइज। अब मिसेज ए का मान लो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम क्लब होना है, वो मिस्टर ए के हाउस प्रॉपर्टी के इनकम में ही क्लब होगा। मिसेज ए के अदर सोर्स का कोई इनकम है, वो मिस्टर ए के अदर सोर्स के इनकम में ही क्या होगा, क्लब होगा। एक एक लाइन, दो लाइन से नोट्स करना है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट चीज है करना। डिडक्शन, if the clubbing income is eligible for deduction at TC to you, then such deduction shall be allowed to the SSC whose the hands of income is clubbed। अब 80C से TU का डिडक्शन मिलता है, आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, बहुत तरह का है, पढ़ेंगे वो चैप्टर पढ़ा भी है जूनियर टाइम वाला। 80C से ये TU का डिडक्शन क्लब होने के बाद एप्लीकेबल होगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ द माइनर इज क्लब इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट, तब उसको मिलेगा 80TTA का डिडक्शन। इंटरेस्ट ऑन सेविंग में, अगर आपका सेविंग में इंटरेस्ट मिलता है तो उसका क्या मिल जाता है, आपको डिडक्शन मिलता है 10,000 तक, कितना, 80TTA में। पहले क्लब होगा तब डिडक्शन मिलेगा, ओके, और क्लब हेड वाइज होगा। कहता है क्लबिंग ऑफ निगेटिव इनकम, मान लो हाउस प्रॉपर्टी में मिसेज ए को लॉस आ गया,
निगेटिव इनकम हुआ ना मिसेज ए का, उसका क्लबिंग, बिल्कुल क्लबिंग ऑफ इनकम इंक्लूड्स क्लबिंग ऑफ नेगेटिव इनकम, नेगेटिव इनकम भी क्लब होगा। When an income is liable to be clubbed, loss from the same sources shall also be clubbed. अगर इनकम क्लब हो रहा है तो लॉस भी क्लब होगा, बोलो हाँ या ना। क्लियर है ये बात? ये जनरल रूल्स था, नोट्स में जनरल रूल्स लिखेंगे, एक्चुअली जनरल रूल से ही लगभग शुरू करेंगे, और एक एक लाइन लिखना है, पूरा छाप नहीं देना है। फिर नोट बनाने का मतलब क्या, आप इतना लिखो और हिंदी में लिखो कि आप क्या समझे हो, अपना भाषा में जिसमें आप कंफर्ट हो। नोट्स बनाने के लिए हम पहले ही बहुत बोले हुए ये बात, आप जो समझे हो वो लिखो, और आपके पास तो ऑप्शन है वीडियो देखो और समझो और लिख लो। बाकी आदमी अगर सीरियस क्लास में बैठे तो 24 घंटा तक भूलता नहीं। ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट्स, आप एसेट्स ट्रांसफर नहीं किए लेकिन इनकम ट्रांसफर कर दिए, क्लब हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट्स, सेक्शन 60 कुछ बता रहा है, एसेट्स बिलोंग कर रहा है बॉब का, एसेट्स किसका है बोलो, बॉब का है। इनकम ऑफ ऑन दैट एसेट्स इज ट्रांसफर टू ब्रूसी विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट्स। घर जो है वो बॉब का है, घर किराए पर दिया हुआ है वो चॉपर को, और चॉपर रेंट किसको दे रहा है, ब्रूसी को दे रहा है। तो भैया तुम घर इसको दे दोगे तब इसका रेंटल इनकम होगा, घर दिए नहीं और उसको इनकम ट्रांसफर कर दिए, क्या हो जाएगा, ब्रूसी को जो रेंट मिला वो क्लब हो जाएगा इसमें, बॉब में। किस्सा खत्म नहीं होता है, एक बार देखो ना क्या लिख रहा है। हाँ जी, where an income is transferred without transferring the assets, yield such income, so transfer shall be clubbed in the hand of transferer। ये ट्रांसफरर है और उसी के हैंड में क्या होगा बोलो, whether the transfer is revocable or not, whether the transfer is effective before or after commencement of this act। सिंपल है, अगर आप एसेट्स बिना ट्रांसफर किए किसी को इनकम ट्रांसफर कर दे रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो इनकम आप ही में क्लब होगा। क्लियर है ये, एक लाइन कहानी खत्म। अब है 61 रिवोकेबल ट्रांसफर। If an assessee transfer an assets under a revocable transfer, then income generated from such assets shall be clubbed in the hands of transferor। मान लो कोई आप प्रॉपर्टी किसी के हाथ में देते हो और बोलते हो कि हाँ मेरा जब मर्जी होगा वापस ले लेंगे, इस केस में भी क्या होगा बोलो, इस केस में भी क्या होगा, क्लब हो जाएगा, क्योंकि रिवोकेशन आप कभी भी कर सकते हो। हाँ हेलो।
जी, रिवोकेबल ट्रांसफर। जैसे यहाँ पे बॉब वाला है, देखो रेंट शैल बी क्लब। हाँ, तो बॉब जो है अपना घर दिया है, ट्रांसफर टू रूसी विथ ए कंडीशन दैट ही विल बी टेक इट बैक व्हेन एवर इज रिक्वायर्ड। ये कौन सा ट्रांसफर है बोलो? रिवोकेबल ट्रांसफर है। जब मर्जी है तब क्या करेगा वापस? हाउस गिवन टू रेंट इज चॉपर बाय, तो इसका जो रेंट मिल रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ बॉब। ठीक है जी, एक एक लाइन, सब ज्यादा नहीं घुस जाना है सब में। सिंपल है, रिवोकेबल ट्रांसफर है, एनी टाइम कैंसिल हो सकता है, इनकम क्लब होगा ट्रांसफरर के पास। ओके, अब कुछ एक्सेप्शन भी है इसके अंदर। अगर लाइफ टाइम ट्रांसफर है, मान लो एनी ट्रांसफर विच इज इनरिकवरेबल मान लिया जाएगा, अगर वो लाइफ टाइम के लिए ट्रांसफर कर दिया है ना, मर जाएगा तब वो तुम्हारे नाम हो जाएगा, जब तक वो ना मरेगा तब तक उसी का रहेगा, ऐसा कोई कंडीशन। एनी ट्रांसफर मेड बिफोर 1/4/61, जब एक्ट ही नहीं आया था, जब ये कानून ही, इनकम टैक्स एक्ट आया कब? 1961 में। उसके पहले ही मान लो तुम प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर करते हो, मतलब नहीं है, तो अभी होने की बात ही कहां से होगी? अरे क्लियर है जी, बोलिए। When the power of revoke the transferor arises, power is exercised or not transferor. When the power of revoke is transferor does not arise, ट्रांसफर के ही हैंड में होगा। जब मर्जी तब पावर हो, ट्रांसफर कैंसिल कर दे, वापस ले ले, ट्रांसफर के हैंड में होगा। ऐसा पावर नहीं है उसके पास, तो ट्रांसफरी के पास, जिसको जो रिसीव किया रहा है उसी के पास टैक्सेबल होगा। क्लियर है जी, बोलिए। अब यहाँ पे केस दे रहा है, हरीश हैज ट्रांसफर्ड सर्टेन सिक्योरिटीज ओन बाय हिम टू ए ट्रस्ट फॉर हिज मैरिड सिस्टर हर्षा 1/7/22 को। He had the power to revoke the trust at his desire, जब मर्जी होगा तो कर देगा। 31/3/24 को he revoked the such trust income accrued on the previous year 22, 23, 24, 1,20,000, 1,50,000 respectively. Such income is received and enjoyed by the हर्षा। रिसीव एंड एंजॉय कौन किया? उसकी सिस्टर हर्षा। बट है किसके हैंड में टैक्सेबल होगा? हरीश के हैंड, ताकि वो रिवोकेबल ट्रांसफर है। Raja transferred his property 1/4/22 को to Rani with a cause that he will take property back from Rani whether he requires. Raja was in need of money 1/4/23 को, took back property Rani, property yield annual income 2 लाख रुपया। किसके हैंड में टैक्सेबल होगा बोलो? राजा के हैंड में टैक्सेबल होगा। Since assets has been transferred under a revocable clause by virtue of section 61, income accrued on such property shall be chargeable in names of Raja previous year 22-23 as well as 23-24. This is because of all income arising transfer, but वही सब कहानी के साथ लिख रहा होगा। सीमा ट्रांसफर्ड 1/4/22 को हर प्रॉपर्टी नीमा फॉर द लाइफ टाइम ऑफ नीमा विथ ए clause that after death of नीमा property shall be back to सीमा। नीमा चल बसी 1/4/23 को, सीमा हैज नॉट टेकन बैक द प्रॉपर्टी टिल 31/3/24 तक। प्रॉपर्टी को इनकम हुआ 1 लाख रुपया, किसमें क्लब होगा बोलो? Since assets has been transferred with it irrecoverable during the lifetime of the transfer by virtue of section 62, income accrued on such property shall be charged in the hands of NEMA previous year 22-23 का इनकम होगा। However, income of previous year 23-24 shall be chargeable in the hands of SEMA as because after death of NEMA, SEMA got the power to revoke the transfer। बिल्कुल है ना, तो नहीं भी एक्सरसाइज करता है उसे कोई मतलब नहीं है। जो ट्रांसफर है उसमें क्लब हो जाएगा, सीमा में क्लब हो जाएगा तब जब उसके पास पावर आ गया है रिवोकेशन का, है ना। जब तक पावर रिवोकेशन का है तब तक क्लब नहीं होगा। एक बार रिवोकेशन का पावर आ गया, क्लब होना शुरू हो। रेमुनरेशन टू स्पाउस, मेन टॉपिक यहां से, रेमुनरेशन टू जीवन साथी, जीवन साथी को रेमुनरेशन। ठीक है जी। द टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल शैल बी include income arises directly or indirectly to the spouse by way of salary, commission, fee, any other remuneration from a concern which has individual has substantial interest। मान लो किसी इंडिविजुअल का किसी कंपनी में 20% से ज्यादा हिस्सेदारी है और उसके जीवन साथी को वहां क्या मिल रहा है बोलो? रेमुनरेशन मिल रहा है, तो वो क्लब हो जाएगा किसमें?
उस जो मतलब मिस्टर ए या मिसेज ए, मान लो मिस्टर ए का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है किसी एबीसी लिमिटेड में, है ना, और वहां से सैलरी वैलरी मिल रहा है मिसेज ए को, वो क्लब हो जाएगा किसमें, मिस्टर ए में। एनी अदर इनकम विच इज नॉट स्पेसिफाइड अबव इवन इफ द एक्रूड और स्पाउस फ्रॉम द कंसर्न इन विच द एसएससी हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट शैल नॉट बी क्लब। सिर्फ किसका बात करेगा, रेम्युनरेशन क्लब होगा। इसका क्लब कौन सा, क्या क्लब होगा बोलो, रेम्युनरेशन में क्या आता है, सैलरी कमीशन फी, है ना, अदर रेम्युनरेशन, चाहे कैश में हो चाहे काइंड में हो। कहता है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू बी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अगर कंपनी है तो कितना परसेंट हिस्सेदारी है, 20% से ज्यादा, 20% या उससे ज्यादा हिस्सेदारी किसी भी समय प्रीवियस ईयर में हुआ है। शेयर शैल बी हेल्ड बाय एसएससी और पार्टली बाय एसएससी एंड पार्टली बाय वन और मोर हिज रिलेटिव्स, तो भी क्या मान लिया जाएगा उसको, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो पति पत्नी दोनों मिलकर भी होल्ड कर रहा है 20% या उससे ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड माना जाएगा, रेम्युनरेशन क्लब हो जाएगा। अदर कंसर्न, he is entitled to not less than 20% of the profit of such concern any time। अब कहता है अगर कंपनी है तो 20% से ज्यादा शेयर हो जाए, अगर अगर पार्टनरशिप है ये सब तो उसमें 20% का प्रॉफिट में हिस्सेदारी होना चाहिए, खुद का या रिलेटिव्स के साथ मिलकर कितना परसेंट ज्यादा जी, नॉट लेस देन 20% या उससे ज्यादा। अब मान लो जीवन साथी जो है वो खुद पढ़ी लिखी है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, तब वो अपना स्पेशल स्किल से कमा रही है ना, अपने प्रोफेशन के दम पे ना कमा रही है, तो क्लब हो जाएगा पति के इनकम में। काहे रे, काहे क्लब होगा, अपने दम पे कमा रही है, अपने प्रोफेशन अपने स्किल पे कमा रही है, क्लब नहीं होगा। मेरे एग्जांपल में हमेशा महिलाएं के इनकम को ही क्लब पति में किया जा रहा है। इसको ये मत सोचेगा कि मेरा इस तरह का सोच है। ओके, जनरली यही पाया जाता है, इसलिए हम ऐसा एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। बाकी सच्चाई भी यही है, लेकिन हम चाहते हैं सच्चाई विपरीत हो। जब अनुराग का इनकम क्लब हो मिसेज अनुराग, तब हुई ना बात। अनुराग इनकम कमाए, मजा करे अनुराग, टैक्स देना पड़े मिसेज अनुराग को। क्या अनुराग तैयार हो? हाँ, अरे भाई मजा तो हर्षिता बहन इनकम का एंजॉय कर रही थी ना, टैक्स देना पड़ा था किसको, भाई को। बताओ, एंजॉय कोई और कर रहा है इनकम पे, हाँ, टैक्स कोई और दे रहा है। हाँ, किताब को बॉब कहाँ से मिल गया ये, मिस्टर बॉब है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है इस कंपनी में, पेइंग रेम्युनरेशन मिसेस बॉब। किताब भी वही एग्जांपल दिया, हम क्या करें, पढ़ोगी लिखोगी नहीं तो एग्जांपल यही रहेगा हमेशा, पुरुष प्रधान समाज ही रहेगा। महिलाएं जब तक पढ़ के आगे नहीं आएगी, सामने नहीं आएगी, तब तक पुरुषों का ही समाज रहेगा। और कोई इनके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, क्लब हो जाएगा वो रेम्युनरेशन किसमें, बॉब में। मिस्टर बॉब सबका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, बट पेइंग रेम्युनरेशन टू मिसेस बॉब, और मिसेस बॉब टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज रखती है, उस दम पर वो काम कर रही है, क्या क्लब होगा? नहीं, क्यों क्लब होगा? मिसेस बॉब का रेम्युनरेशन मिसेस बॉब टैक्स देगी, क्लब नहीं। क्लियर है जी, बोलिए। क्या हुआ आशीष, ने कुछ तो बात किया तुम, क्या बोला रे रोहानी? बॉब तो कार्टून लग रहा है। अच्छा, कार्टून में कैरेक्टर का नाम है बॉब। हम लोग बाबू रामायण देखने वाले, शक्तिमान देखने वाले, जूनियर जी ये देखने वाले, है ना, सन्यासी देखने वाले,
ये सब सीरियल्स हम लोग देखने वाले। और मालगुडी डेज देखने वाले। मालगुडी डेज कोई देखा है बच्चा? तो लोग खो गया जिंदगी में एक बहुत की बेशकीमती चीज। मालगुडी डेज यूट्यूब पे जाके देखिए। मालगुडी डेज यूट्यूब पर उसका सारा एपिसोड मिल जाएगा। अपने हम तो बचपन में उसके फैन थे। एक और सीरियल था सन्यासी, उसको हमको सीरियल बहुत अच्छा लगता था। आया रे एक यूट्यूब है तुम्हारा। तो अरे आया। हाँ यही है। अरे तुम्हारा हिस्ट्री वैसा ही कुछ होगा ना, यूट्यूब का हिस्ट्री, इसलिए वही आ रहा है। उसका भोजपुरी गाना है तो हिस्ट्री वही सब सर्च से मारता होगा, आएगा क्या? इसमें देखो आ गया। तो कार्टून उर्टून हम लोग कहाँ बचपन में, थोड़ा बहुत है ना कार्टून, थोड़ा बहुत लगता है। मिकी माउस वाला सब देखते थे, वो सब जो वहा बिल्ली वाला खेल, बाकी कहाँ। चलो आ जाओ यहाँ पे। हेलो हेलो, देख लेना बाद में, हम लिंक भेज देंगे तो। हाँ, where both husband and wife are substantial interest in a concern। शायद अभी तुम लोग को देखने में नहीं लगे अच्छा, क्योंकि उसको देखने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए अंदर। और आज का जमाना जो है वो, उसमें आज की जनरेशन के बच्चे को शायद वो उतना पसंद नहीं आवे। GD1 का जो जमाना था, जब सिर्फ एक ही ऑप्शन था गांव में, GD1, तो दुनिया वही था। चलो हटा। When both husband and wife have substantial interest in, मान लो both दोनों का है, पत्नी भी कुछ हिस्सेदारी रख रही है, पति भी हिस्सेदारी रख रहा है। When both husband and wife have substantial interest in concern, both are drawing remuneration, दोनों remuneration ले रहे हैं, किसमें क्लब करेंगे? दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, दोनों रेमुनरेशन ले रहा है। हस्बैंड का वाइफ में होगा, वाइफ का हस्बैंड में होगा, किसमें? ये कैसे तय करें? तो रेमुनरेशन छोड़ करके, रेमुनरेशन छोड़ करके अदर इनकम देखेंगे। रेमुनरेशन फ्रॉम सच कंसर्न विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा विदाउट रेमुनरेशन किसका इनकम ज्यादा है। समझ में आया ये बात? अरे पति और भी कहीं जॉब कर रहा होगा, पति का लॉटरी लग गया होगा, कैपिटल गेन में इनकम हुआ होगा मान लो, अब पत्नी का सिर्फ यही रेमुनरेशन ही है, तो अदर इनकम किसका ज्यादा हो गया? हस्बैंड का। तो फिर क्लब हो जाएगा हस्बैंड। या हस्बैंड बेला है, ऐसे घर पे बैठा रहता है, तो वाइफ उसकी ट्यूशन व्यूशन पढ़ाती है, सैलरी कहीं और से भी मिलता है, वाइफ का इनकम, अदर इनकम ज्यादा हो गया किससे? हस्बैंड से। तो वाइफ में क्लब होगा हस्बैंड का रेमुनरेशन। तब जब दोनों का क्या हो? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। किसी एक का है तो बात ही खत्म हो गया। मान लो पति का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट सिर्फ 22% हिस्सेदारी है किसी कंपनी में, पत्नी को रेमुनरेशन मिला विदाउट प्रोफेशनल टेक्निकल डिग्री, क्या होगा? क्लब होगा पति में। पत्नी का मान लो 25% हिस्सेदारी है किसी पार्टनरशिप फर्म में, और पति को वहां से रेमुनरेशन मिल रहा है, कहाँ क्लब होगा? वाइफ में। बोलो हाँ, ये ना दोनों का है तब ना सवाल उठा। When both husband and wife are not having any other income, अब ले
इनके अलावा कोई और इनकम ही नहीं है। रेम्युनरेशन फ्रॉम सच कंसर्न विल हैव नॉट बी क्लब्ड, क्लब ही नहीं करेगा। When both husband and wife have substantial interest in concern that both are drawing remuneration from that concern without posing any special qualification, both have been any other, not any other income, नहीं होगा क्लब बाबू। दोनों का बेचारा का वही इनकम ही है, क्लब काय कर दोगे, अपना अपना टैक्स दे दोगे। क्लब करना खतरनाक है ना रे, क्लब करने समझ इनकम कितना बढ़ जाएगा और टैक्स कितना 20 लाख से ऊपर 10 लाख से ऊपर 30% वाला में चल गया है, मजाक थोड़ी है। Computation of salary, fee, commission, remuneration, etc. Income prescribed in section 64(1) clause 2 shall be first computed है ना in the hands of recipient, जो भी डिडक्शन वगैरह देना होगा दे देंगे। thereafter net income shall be clubbed in the hands of others, है ना, जिसमें क्लब करना है तो पहले भी देख चुके ना। सैलरी, रेम्युनरेशन, etc are the first calculated as प्रोविजन 15 to 17 सैलरी चैप्टर निकाल लेंगे, उसके बाद 16 वगैरह का डिडक्शन वगैरह सब दे देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन, तब जाके क्लब करेंगे। क्लियर है? चलो जी, अभी यहाँ पे क्वेश्चन भी दे रहा है, राम एंड मिसेज राम। राम एंड मिसेज राम जो है होल्ड कर रहे हैं 20% एंड 30% इक्विटी शेयर इन आनंद लिमिटेड। 20% और दे आर एम्प्लॉयड इन आनंद लिमिटेड, टैक्सेबल सैलरी बिंग 2,40,000 पर एनम और 3,60,000 रिस्पेक्टिवली। रेम्युनरेशन कितना कितना मिल रहा है बोलो, विदाउट एनी टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, बस मालिक हैं होल्डर हैं तो मिल रहा है रेम्युनरेशन। अदर इनकम ऑफ राम एंड मिसेज राम जो है वो 70,000 और 1 लाख है, मिसेज राम का 1 लाख है। बोलो जी, फाइंड आउट द इनकम ऑफ राम एंड मिसेज राम फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। दोनों का अदर इनकम है कि नहीं है बोलो जी। When both husband and wife have substantial interest in the concern and both are drawing remuneration from that concern without posing his special qualification वगैरह, तो क्या होगा, सैलरी जो राम को मिला 240, ये राम में टैक्सेबल नहीं होगा, क्लब हो जाएगा किसमें, काय मिसेज राम में क्लब हुआ। अदर इनकम किसका ज्यादा है, मिसेज। दोनों का मतलब है, क्लियर है ये क्वेश्चन। क्लब नहीं करेंगे कैसे माइनस कर दिया, इसका इनकम है ये सैलरी, लेकिन क्लब हो रहा है मिसेज राम में, इसलिए माइनस 70 का 70, इसको 70 अदर इनकम है तो इसी में के पास रहेगा टैक्सेबल। 240 उठ के कहां चला गया, क्या क्लियर है? अगर ग्रॉस सैलरी लिखता तो अपने मन से सेक्शन 16 का डिडक्शन वगैरह देके तब यहां करते क्लब। बोलो जी, करण अर्जुन बोलिए, सेक्शन 16 क्या था, स्टैंडर्ड डिडक्शन। यही तो कमी है, घर पे पढ़ता ही नहीं। सेक्शन 16(1) था किसका, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और जो भी ग्रॉस व्हिचएवर इज लोअर, जीटीआई व्हिचएवर इज लोअर। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्या था, इंटरटेनमेंट टैक्स। 3 में क्या था, प्रोफेशनल। तब प्रोफेशनल टैक्स में एम्प्लॉय दोनों जोड़ के जितना भी दिया है क्या होगा, उसका डिडक्शन मिल जाएगा। ऊपर जोड़ेंगे सिर्फ एम्प्लॉय वाला, सैलरी का सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाता है वो बाद में। कैसे बनाओगे क्वेश्चन, नहीं घर पे पढ़ोगे। पापा का दुकान है क्या, उसी में लगे रहते हो क्या तुम, पापा का शॉप है किस चीज का, अच्छा साउंड सॉल्यूशन, बाकागंज। तुम बाकागंज नहीं रहते हो क्या, कभी कभी आते हो गया। हाँ जी, आज तक तुम अपने पापा के दुकान पे मात्र लाइफ में 2 बार गए, जरूरत ही नहीं है। और घर में सब छोटे हो क्या तुम, भाई लोग है बड़ा क्या, अकेले भाई हो, अकेली बहन है,
बड़ी बहन शादी हो गया। तो तुम दुकान पे, पापा के दुकान पे ऐसा 2 बार गए? ओहो, क्या बात है, पापा बहुत मानते हैं तुमको। क्या जरूरत है दुकान पे आने का, है ना? तुम जिद किया होगा, हम जाते हैं, हम भी चलेंगे। बचपन में जिद नहीं करता था, कौन जाए माथा पच्ची करने, है ना? वाह। तो पटना सिटी और बाकागंज में बहुत ज्यादा दूर नहीं है ना? लेकिन तुम अवॉइड, मतलब नहीं, मतलब संभव है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज के डेट में थोड़ा बड़ा बात लगता है। अच्छा अच्छा। अच्छा, 3 साल हुआ है। ओके। वो अपने दुकान पे बैठा रहता है। अनुराग, अनुराग। पापा बोलते बेटा जाओ, मत आना। बोला नहीं, मेरे बिना संभलेगा कैसे? तो संभालता है। दोस्त लोग को भी बुला लेता है वेटर का काम करवाने। पैसा भी नहीं देता, खिलाता भी नहीं है। चलो चलो। मिस्टर एंड मिसेज ओम बोथ आर वर्किंग इन ए लिमिटेड। वर्किंग, वर्किंग विदाउट एनी टेक्निकल और प्रोफेशनल, खा मतलब छक का वर्किंग। काम हमको चाहता नहीं है, काम कर रहे हैं और सैलरी भी ले रहे हैं, बताइए। टैक्सेबल सैलरी इनका 220 है और 70 है। अदर इनकम इनका 50 और इनका दोनों मिला के सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है 21%। बोलो जी, यहाँ भी दोनों मिला के है और यहाँ है ही नहीं, तो क्लब का होगा? तीसरा केस में तो क्लब होगा ही नहीं। ये 18 19% हुआ जी। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कहाँ? तो पहला केस में मिस्टर ओम और मिसेज ओम किसमें क्लब करेंगे? इनका, इसका, किसका अदर इनकम ज्यादा है? ये मत देखना सब्सटेंशियल इंटरेस्ट किसका ज्यादा है, नहीं, अदर इनकम किसका ज्यादा है। वाह, किताब एग्जाम्पल में संभला है, बार बार मिसेज की तरफ क्लब करवा रहा है। तो ये जो सैलरी है 220 मिस्टर ओम का, लेकिन जाएगा किसमें? चाहे लिख के माइनस कर दो या डायरेक्ट इसी में लिख दो। अदर इनकम कितना है? टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिसेज ओम, उसका खुद का अपना 70, और फिर इसका अपना 80, बोलो जी, और इसका अपना 50 है क्या? 50। मिस्टर ओम का तो 85,000 होगा टोटल। मिसेज ओम का, मिस्टर ओम का रेमनरेशन, उसका खुद का और अदर इनकम। सेम आंसर होगा केस 2 में भी। केस 3 में क्लब ही नहीं होगा। अरे बोलो बच्चे, क्लब होगा क्या? क्यों नहीं होगा? नहीं है। चलो ये देखो, बनाओ तो 4 नंबर सवाल इलस्ट्रेशन बनाइए।
हो गया? कोई डाउट भी हुआ? है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट? बोलो जी। सैलरी है, इन दोनों को वहां से मिलता है, एक 20 है और 60, विदाउट एनी क्वालिफिकेशन। अदर इनकम किसका ज्यादा है? मिसेज ए में क्लब होगा एक्स का। इसमें अदर इनकम किसका ज्यादा है? दूसरा क्वेश्चन, मिस्टर एक्स में क्लब होगा। और इसमें किसका इनकम है ही नहीं? अदर इनकम, क्लब नहीं होगा। अरे बोलो जी, पढ़े थे ना लास्ट में, अदर इनकम है ही नहीं तो क्लब होगा ही नहीं। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन? इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू स्पाउस, जीवन साथी को आप क्या ट्रांसफर कर रहे हो? एसेट्स। इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू स्पाउस बिना पर्याप्त कंसिडरेशन, बिना उचित मूल्य लिए हुए आप कोई अपना एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हो। इन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू प्रोविजन, है ना, यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी वाला है। इनकम अराइजिंग फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू विदाउट कंसिडरेशन शैल बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल। ये एसेट्स है जो नारायण है, वो अपना एसेट्स दे रहा है विदाउट पर्याप्त कंसिडरेशन। किससे? श्वेता से को दे रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। और श्वेता जो है वो अर्न की है एसेट्स ट्रांसफर करके, एसेट्स बेच दी फिर श्वेता, उससे जो इनकम हुआ, दोनों मैरिड कपल हैं, क्या होगा बोलो? तो बिना पर्याप्त कंसिडरेशन लिए हुए मिसेस श्वेता को ट्रांसफर कर दिया, तो मिसेस श्वेता अगर उसको ट्रांसफर करके उससे इनकम जनरेट करती है तो वो क्लब होगा नारायण में। ठीक है? आप कहेगा श्वेता पर्याप्त कंसेशन दे देगी, श्वेता को इनकम कहां से हुआ भाई? ये इसका जांच होगा। पता चला पति अपना अमाउंट दे दिया, बोला हमसे खरीद लो, फिर बेच देना, क्लब नहीं होगा। जांच बैठ जाएगा ना, श्वेता के पास इनकम कहां से आया भाई? श्वेता को हस्बैंड ही दिया। अबे इन द फॉलोइंग केसेस क्लबिंग प्रोविजन शैल नॉट बी अटैच्ड, सच ट्रांसफर इज एडिक्वेट। अगर पर्याप्त कंसेशन दिया गया है, श्वेता सच में कुछ जॉब वॉब करती थी, अपने हस्बैंड से कुछ खरीदी है, कार खरीदी है, ऐसा कुछ ज्वेलरी, द ट्रांसफर इज अंडर एन एग्रीमेंट टू लाइव अपार्ट। हाँ, तलाक होते समय बाबू अगर प्रॉपर्टी मिल रहा है, तो आप तो सेपरेट हो गए ना, वो लोग अलग हो गए ना। अरे बोलो, तब क्लब होगा? क्लब नहीं होगा। वेयर द एसेट ट्रांसफर इज हाउस प्रॉपर्टी, और हाउस प्रॉपर्टी वाला है तो हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा ना, इसलिए यहां नहीं आएगा। अरे क्लियर है? तो जब एसेट ट्रांसफर हो रहा है उस डेट पे जरूरी है कि वो क्या हो? हस्बैंड वाइफ हो। The relationship of husband and wife must subsist on the date of transfer of assets as well as the date of accrual of income. No clubbing provision shall be attached. अगर नहीं होगा ऐसा तो क्लबिंग नहीं होगा। अगर अभी शादी का तय भी नहीं हुआ है, मिस्टर ए अपने वाइफ होने वाली वाइफ मिस बी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, क्या क्लब होगा? नहीं होगा। और जब बेच रही है मिस्टर बी मिसेस बी मान लो, तब तक तलाक हो चुका है, क्लब होगा? नहीं। तो या तो ट्रांसफर करते समय हस्बैंड वाइफ हो, अब बेचते समय भी हो, तभी होगा, नहीं तो क्लब नहीं होगा। पिन मनी, खर्च वर्च चलाने के लिए जो पैसा दिया जाता है वो क्लब थोड़ी हो जाएगा। इनकम फ्रॉम एसेट्स एक्वायर्ड बाय स्पाउस आउट ऑफ पिन मनी और हस्बैंड सेविंग इज नॉट
subject to clubbing. Income from assets acquired by spouse out of pin money. अच्छा, हस्बैंड के पॉकेट से कुछ कुछ रुपया निकाल के वाइफ उस पैसे से क्या किए, कोई प्रॉपर्टी खरीदी या उससे कुछ को इनकम हो रहा है, क्लब नहीं होगा, पत्नी का अधिकार है वो। नोटबंदी में गड़बड़ हुआ, सब पोल खुल गया है ना जी, सारे पोल क्या हो गए, खुल गए। 1 मिनट कॉल लेना पड़ेगा सब। तो पिन मनी क्या हुआ समझे, जो हस्बैंड से पैसा ली घर के खर्च के लिए और उसमें से कुछ कुछ पैसा बचाई, जो कि बहुत अच्छी बात है। वही पैसा बुरे वक्त पे काम आ सकता है, बोलो हाँ या ना। अनुराग के केस में क्या होगा रे अनुराग पिन मनी चुराएगा जी अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग के बच्चों में से कोई रिलेटिव्स या आसपास में कोई तलाक वाला केस हुआ है क्या? नहीं, तो तलाक बहुत कम हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये खराब बात भी है। लो प्रिंस पानी दे दो। अच्छी बात इसलिए है कि हस्बैंड वाइफ सब अच्छे हैं, बुरा बात इसलिए है कि महिलाएं अभी तक अपने हक के लिए लड़ नहीं पा रही है ना जी। जब समाज क्या होता है जागरूक, तो तलाक बढ़ता है। एक जागरूक समाज का निशानी है थोड़ा तलाक। जैसे अमेरिका में देखते हो, बार बार एग्जाम्पल आ जाता है हॉलीवुड फिल्म, वहां पे तो हीरो की माँ का तलाक हो चुका है, बाप से, हीरोइन का हो चुका है, दूसरे से शादी हो गया, ओकरों से तलाक हो चुका है, तीसरे से हुआ, उसका भी होने वाला है। मतलब कि अपग्रेड सोसाइटी है ना वहाँ पे लोग, मतलब सोच उनका जो है। अब इसको तुम गलत भी कह सकते हो, इसको तुम सही भी कह सकते हो। तो इस तरह का सोसाइटी इंडिया भी बनेगा, लेकिन समय लगेगा, इसमें समय लगेगा। जब जागरूकता बहुत तेजी से फैलेगी, ये दिन मिलेगा देखने को, इसलिए तैयार रहो। बाल बच्चा पहचानेगा भी नहीं लड़कियां तैयार हैं, हम तुम लोग को सिर्फ इशारा किए तैयार हो जाए, लड़कियां तैयार हैं। लड़कियां बहुत अपग्रेड है भाई, लड़का बौका होता है सब, इस मामले में लड़कियां एकदम तुरंत
तलाक लेने में ज्यादातर लड़कियां, जो जितना भी पढ़ी लिखी लड़की रहती है ना, अगर हस्बैंड नहीं उसके कंफर्ट जोन में रहता है तो जनरली देखोगे तलाक हो जाता है। लड़कियां मूव ऑन करना जानती है। लड़का जो है ना, ये दिमाग, हम लोग का जो दिमाग है 50 साल पुराना, ये लोग करेंट की है। मतलब लड़की लोग, ये लोग मतलब हमारी हमारी बहन भी, ये लोग के साथ तरफ इशारा करें तो मतलब कि हमारी बहन भी, ये सोसाइटी बाबू, इसलिए हम बोले तुमको तैयार होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो सोच है वो 100 साल पुराना है। समझ रहे हो बात? तुम्हारे अंदर सोच कहीं ना कहीं वही है अभी भी। अब ऐसे सुधार बहुत हुआ है, अभी भी ये सुधार है कि मम्मी घर से तभी बाहर जाएगी जब दादाजी बोलेंगे। अभी तक ये किसके घर पे ये एप्लीकेबल है? हाजी मुजस्सम, आपके घर पे ये एप्लीकेबल है? हाँ है। दादाजी नहीं है तो इसका मतलब पापा से परमिशन लेना ही पड़ेगा। चलो, लेना ही पड़ेगा। ये हम लोग वही सीख रहे हैं ना समाज से, हम लोग वही सीख रहे हैं। बिना पूछे कैसे चली जाओगी तुम, ये सीखे हैं हम लोग। और ये सोच 100 साल पुराना है। आज की लड़कियां नहीं पूछेंगी भाई, हाँ हम मार्केट जा रहे हैं, क्यों? कौन होते पूछने वाले? मेरी मर्जी, मेरा लाइफ, एक सेकेंड में, हाँ या ना। कंट्रोल पुरुष ना, पुरुष हम लोग का जो सोसाइटी रहा है कंट्रोलिंग नेचर का रहा है। हम लोग उसी समाज से हैं जहां पे महिलाओं पर कंट्रोल करना हम लोग को सिखाया गया है। सतर्क हो जाइए, तोड़ के निकल जाइए। मेरी बात समझ में आ रहा है? इसलिए क्या हो जाइए, सतर्क हो जाइए। अब वो समय बहुत तेजी से बदल रहा है, अब कंट्रोलिंग शायद पॉसिबल नहीं। आजकल की जो लड़कियों का हम देख रहे हैं बहुत कम, आप नहीं कंट्रोल कर सकते, ये अच्छी बात है, इसको बुरा ही नहीं मानना चाहिए, अच्छी बात है। और समय के साथ ये तेजी से बदलेगा और तुम रह जाओगे 100 साल पुराने, तो तुम झेल नहीं पाओगे। समझ रहे मेरी बात? तो क्या हो जाओ, बोलो तैयार हो। ये था आज का नैतिक ज्ञान। पिन मनी में नहीं होगा। और ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 20 पढ़े थे, याद करो ना रे। 27 डीम्ड ओनर, नोट्स एप्लीकेबल टू सेक्शन 64(1) है ना, सब क्लाउज 4, क्लाउज 6, क्लाउज 7, क्लाउज 8, नेचर ऑफ कंसिडरेशन। एग्जाम्पल देते गया, ये अच्छी बात है। सब थ्योरी देख देख के दिमाग में है थ्योरी इसमें। कंसिडरेशन मस्ट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। कंसिडरेशन हमेशा किस में मेजर होगा? मनी में। Natural love and affection, spiritual or religious benefits cannot be treated as adequate consideration. If property has been transferred to a spouse or son's wife, अगर प्रॉपर्टी आप किसको दे रहे हो बोलो? जीवन साथी को दे रहे हो या सन्स वाइफ, सन की वाइफ, समझ रहे हो ना? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ए कंसिडरेशन विच इज inadequate, then only the part of income which is referable to transfer for inadequate consideration shall be clubbed. Mr. X transferred 1000 10% डिवेंचर ऑफ 100 रुपया ईच, मार्केट प्राइस 100 रुपया है। मिसेज एक्स को 25,000 में इनकम अर्न एट द एंड ऑफ द ईयर वाज कितना? 1000। पैसा ले लिया है क्या? रे हाँ, ले तो लिया है, और क्या? तो रुको रुको रुको, क्या लिख रहा है? अच्छा नहीं, पूरा कंसेशन नहीं लिया है। 1000 गुना 100, 1 लाख लेना चाहिए था ना, 25,000 लिया है। 1 लाख लेना चाहिए, वाइफ से कितना लेके उसको दे दिया? 1 लाख का शेयर डिवेंचर, जो भी है डिवेंचर 25,000 में दे दिया 1 लाख का डिवेंचर। तो अब जो इनकम होगा ना, तो 25,000 दी है ना वाइफ,
तो 25% हिस्सा किसका रहेगा? वाइफ इनकम में क्लब होगा, और 75% हस्बैंड वाले में क्लब। 10,000 का 25% 2500 वाइफ में क्लब होगा, और 10,000 का 75% 7500 हस्बैंड में क्लब होगा। क्लियर है ये? तो अगर पार्टली कंसिडरेशन दिया जाता है तो जितना हिस्सा वाइफ दी, मतलब जो भी है स्पाउस दिया है उसका उतना हिस्सा उसमें चला जाएगा। क्लियर है बात? ये हुआ inadequate consideration of a form of assets, and assets so transfer need not remain in its original form. Mr. X, अच्छा हाँ, Mr. X further Mrs. X security worth 5 लाख, ध्यान देना। मिस्टर एक्स ट्रांसफर किए हैं सिक्योरिटी किसको? मिसेज एक्स को। कितने का? मिस्टर एक्स एक्सचेंज सच सिक्योरिटी फ्रॉम ए हाउस प्रॉपर्टी। मिसेज एक्स क्या की? उस सिक्योरिटी से एक्सचेंज कर ली एक घर, मैंने घर के बदले किसी को क्या दे दी? इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी शैल आल्सो बी लायबल टू क्लबिंग, कहता है क्लब होगा हाउस प्रॉपर्टी का भी, क्योंकि देखो सिक्योरिटी दिया मिस्टर ए मिसेज ए को, और सिक्योरिटी से वो हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली। ऐसा नहीं है वो हाउस प्रॉपर्टी मिसेज ए का है तो क्लब नहीं हुआ, क्लब हो जाए। वो जो सिक्योरिटी से ही ना की है, सिक्योरिटी कौन दिया? मिस्टर एक्स। लेकिन उस बार एग्जाम्पल वापस आओ, जो 2500 था ना जो मिसेज ए के हैंड में टैक्सेबल हुआ था, मिसेज एक्स के हैंड में, उस 2500 से वो कुछ करेगी तो क्या होगा? मिसेज एक्स का होगा। आएगा ऐसा भी। इनकम अराइजिंग है ना, सर्टेन ऑफ एसेट्स, इनकम अराइजिंग ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम सर्टेन ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल नॉट बी क्लब इन द टोटल इनकम ऑफ एक्स। ट्रांसफर किया है मिसेज एक्स को शेयर फॉरेन कंपनी का 5 लाख का। मिसेज एक्स रिसीव बोनस शेयर ऑन सच शेयर। ओके, समझते हो एग्जांपल ना? एक्स अपनी वाइफ मिसेज एक्स को 5 लाख का किसी विदेशी कंपनी का शेयर दिया है, विदेशी कंपनी बोनस शेयर दी है। डिविडेंड ऑन ओरिजिनल शेयर शैल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स, बट अब डिविडेंड मिला है बोनस शेयर पे तो शैल नॉट बी क्लब। तो मिस्टर एक्स मिसेज एक्स को शेयर दिया, अब शेयर किसके पास है? मिसेज एक्स के पास है, तो मिसेज एक्स को बोनस शेयर मिला, अब बाद में फिर डिविडेंड मिला। ठीक है, तो जो मिस्टर एक्स दिया था शेयर, उस हिस्सा का डिविडेंड मिस्टर एक्स के हैंड में टैक्सेबल होगा, और जो बोनस शेयर मिला था मिसेज एक्स को, उसका डिविडेंड मिसेज एक्स के ही हैंड में रहेगा। अरे क्लियर है? कैपिटल गेन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अ प्रॉपर्टी which is gifted to a spouse or son's wife shall be clubbed in the hands of the transferor. Capital gain, property business, income arising to transferee from the accumulated income of such property not to be clubbed. कहता है इनकम arising to the transferee from, यहाँ एग्जांपल ही देखो, X transferred to Mrs. X share worth 5 लाख, Mrs. X sold such share 6 लाख, earned a profit 1 लाख, and acquired 12% डिवेंचर अदर कंपनी। 5 लाख का शेयर मिला, 6 लाख में बेच दी, 6 लाख का डिवेंचर खरीद ली, 12% डिवेंचर। ठीक है, 12। कैपिटल गेन 1 लाख हुआ, वो क्लब होगा किसमें? मिस्टर एक्स में। लेकिन अब डिवेंचर पे इंटरेस्ट आया 12% से, 5 लाख का 12% कितना हुआ? 60,000। 5 लाख अलग कर, 1 लाख अलग कर दिया है, तो डिवेंचर खरीदा गया 6 लाख का, टोटल इंटरेस्ट 72,000 होगा। लेकिन 5 लाख पर जो डिवेंचर का इंटरेस्ट है 60,000, वो भी क्लब होगा मिस्टर एक्स के। लेकिन 1 लाख जो ज्यादा पे बेची थी ना, उस पर जो इंटरेस्ट आया 12,000, वो क्लब नहीं होगा, वो मिसेज एक्स का ही टैक्स। समझ में आया है? तो मिस्टर एक्स क्या किया? अपनी वाइफ को शेयर दिया है 5 लाख का, कुछ समय बाद वाइफ उसकी बेच दी है वो शेयर 6 लाख में। बेचने के तुरंत बाद मिसेज एक्स जो है उन 6 लाख का डिवेंचर खरीद लिया 12% से।
एक तो बेची 1 लाख का क्या हुआ, इनकम हुआ, वो क्लब होगा मिस्टर एक्स में। और डिवेंचर पर जो इंटरेस्ट आया टोटल 6 लाख पर 12% 72,000, उसमें 5 लाख का 12% 60,000 क्लब होगा मिस्टर एक्स में। लेकिन 1 लाख जो इनकम कमा के वो उस पे डिवेंचर खरीदी थी, उस 1 लाख का 12% 12,000 क्लब नहीं होगा। क्लियर है जी? बोलिए, बोलो ना रे। चलो आज इसमें इतना ही करते हैं।